नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक और कदम। आज एक अद्भुत एवं प्रेरणादायक प्रसंग। आज की कहानी का शीर्षक है कर्म का सिद्धांत। आज की कहानी का शीर्षक है कर्म का सिद्धांत। अचानक अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो। इसके इलाज की सारी व्यवस्था की, रुपए लेने से भी या मांगने से भी मना किया। 15 दिन तक मरीज अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुला करके कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। डॉक्टर ने अकाउंटेंट को बुलाकर बोला कि इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। अकाउंट मैनेजर ने कहा कि डॉक्टर साहब 3 लाख का बिल है, नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। डॉक्टर ने कहा कि 10 लाख का भी हो तो भी। डॉक्टर ने कहा कि 10 लाख का भी क्यों ना हो, एक पैसा भी नहीं लेना है, मतलब एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चेंबर में आओ और तुम भी साथ में जरूर आना। मरीज को व्हीलचेयर पर चेंबर में लाया गया, साथ में मैनेजर भी था। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, प्रवीण भाई मुझे पहचानते हो? डॉक्टर ने उस मरीज से पूछा, प्रवीण भाई मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने कहीं आपको देखा है। डॉक्टर ने याद दिलाया, एक परिवार पिकनिक पर गया था। लौटते समय कार बंद हो गई थी और अचानक कार में से धुआं निकलने लगा। कार एक तरफ खड़ी कर थोड़ी देर हम लोग ने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। दिन अस्त होने वाला था, अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान स्थान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें स्पष्ट दिखने लगी थीं। पति, पत्नी, युवा पुत्री और एक छोटा बालक सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कोई तो मदद करो ईश्वर। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। मैले कपड़े में एक युवक बाइक के ऊपर उधर से आता हुआ दिखा। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके उसको रुकने का इशारा किया। यह तुम ही तो थे ना प्रवीण? तुमने गाड़ी खड़ी रखकर हमारी परेशानी का कारण भी तो पूछा था। फिर तुम कार के पास गए, कार का बोनट खोला और चेक किया। हमारे परिवार को और मुझको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने हमारी मदद करने के लिए ही प्रवीण को भेजा है, क्योंकि बहुत सुनसान था, रास्ता अंधेरा भी होने लगा था और जंगल घना था। वहाँ पर रात बिताना बहुत ही मुश्किल था और खतरा भी बहुत था। तुमने हमारी कार को सुधार कर चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जेब से बटुआ निकाला और तुमसे कहा, भाई सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत 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 आभार। और रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल में मदद नहीं मिलती है। तुमने ऐसे कठिन और दुर्बल समय में हमारी मदद की है। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ मैं कितने पैसे दूँ? परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ कितने पैसे दूँ? उस समय तुमने मेरे से हाथ जोड़कर कहा था, उस समय तुमने मेरे से हाथ जोड़कर कहा, जो तुमने शब्द कहे वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने कहा था, प्रवीण मेरा नियम और सिद्धांत है कि मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले मैं कभी पैसे नहीं लेता सर।
मैं मुश्किल में पड़े हुए लोगों से कभी भी मजदूरी नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब ऊपर वाला भगवान रखते हैं। एक गरीब और सामान्य आय का व्यक्ति, मैकेनिक, अगर इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यह बात मेरे मन में आई। मेरे मन में धीरे से मेरी आत्मा ने मुझसे पूछा, यह बात मेरे मन में आई। मेरे मन में धीरे से मेरी आत्मा ने मुझसे पूछा, तुमने कहा कि यहां से 10 किलोमीटर आगे मेरा गैराज है। तुमने कहा कि यहां से 10 किलोमीटर आगे मेरा गैराज है। मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूं। गैरेज तक चल करके पूरी तरह से गाड़ी को चेक कर लूंगा और फिर आप निश्चिंत होकर यात्रा कर सकते हैं। दोस्त, यह घटना पूरे 3 साल होने को आ गए। मैं ना तो तुमको भूला और ना ही तुम्हारे उन शब्दों को भूला। मैं ना तो तुमको भूला और ना ही तुम्हारे उन शब्दों को। और मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प ले लिया। 3 साल हो गए, मुझे कोई कमी नहीं पड़ी जीवन में। मुझे मेरी अपेक्षा से अधिक ही मिला है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलने लगा हूं। और एक बात मैंने सीखी कि बड़ा दिल तो गरीब और सामान्य लोग का ही होता है। उस समय मेरी तकलीफ देखकर तुम चाहे जितने पैसे मांग सकते थे, परंतु तुमने पैसे की बात ही नहीं की। पहले कार चालू की और फिर भी कुछ भी नहीं लिया। आज यह अस्पताल मेरा है। तुम यहां मेरे मेहमान बनकर आए हो। मैं तुम्हारे पास से भी कुछ भी नहीं ले सकता। मैं आज तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं ले सकता। प्रवीण ने कहा कि साहब, आपका जो खर्चा है वह तो ले लो। प्रवीण ने कहा, ठीक है सर, लेकिन जो दवा आदि में जो खर्च हुआ है वह तो ले लो। डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपना परिचय का कार्ड तुमको उस वक्त नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में मेरी आत्मा को जगा दिया था। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि जिसने मुझे इतनी बड़ी प्रेरणा दी है जीवन जीने की, उस व्यक्ति का कर्ज चुकाने का मौका कभी तो मुझे दे ईश्वर। और आज ईश्वर का करिश्मा देखो, ऐसा अवसर आया कि मैं तुम्हारा उस दिन का कर्ज चुका पा रहा हूं। जब मैं भी अस्पताल में आए हुए ऐसे संकट में पड़े लोगों से कुछ भी नहीं लेता हूं, तो एक अजीब सी सुकून प्राप्त होती है। यह ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वह मजदूरी का हिसाब आज उसने मेरे द्वारा चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा। मेरी मजदूरी का हिसाब भी वही ऊपर वाला रखेगा। और कभी जब मुझे जरूरत होगी तुम चुका देना। अकाउंट मैनेजर से डॉक्टर ने कहा कि ज्ञान पाने के लिए गुरु जरूरी नहीं कि कोई गुरु या महान पुरुष ही हो। एक सामान्य मैकेनिक व्यक्ति भी हमारे जीवन के लिए बड़ी शिक्षा और प्रेरणा दे सकता है। प्रवीण से डॉक्टर ने कहा कि प्रवीण, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। धन्यवाद। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।